तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि HTML कोर्स चल रहा है। आज है डे 10 के अंदर हम लोग सीखने वाले EM टैग मतलब एम्फेसाइज टैग और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में। ये दोनों ही टैग बहुत ही कॉमन है उन टैग्स की जिन पे मैंने कल वीडियो बनाई थी, जो कि थे आपका इटैलिक टैग, बोल्ड टैग और अंडरलाइन टैग। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इसको देख लीजिएगा। ये वीडियो और आज की वीडियो में जो बताने वाला बहुत ही कॉमन है, छोटा सा अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस वीडियो को बहुत ही फोकस के साथ देखिएगा। मैं आपको कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एम्फेसाइज और स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले SPC के कोड एडिटर खोल लिया और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेज है, कोई भी कोडिंग नहीं की गई है। सिर्फ HTML की बॉयलर प्लेट खुली है जो कि इनिशियल कोडिंग होती है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि मैंने बॉयलर प्लेट पहले आपको वीडियो में बता रखा है क्या होता है। अब समझते हैं यहाँ पे आज का जो टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फेसाइज। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे सबसे पहले स्पेलिंग लिख देता हूँ EMPHASIS एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज। अब सबसे पहले ये जो दोनों टैग हैं इनके जानने से पहले हम लोगों को समझना होगा SEO। SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। अब आप मान लीजिए जब कोई वेबसाइट बनाते हो, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और ये है आपका गूगल सर्च इंजन। तो आप गूगल सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहोगे कि मेरी भी वेबसाइट गूगल के अंदर सर्च रिज़ल्ट में आए और गूगल उसको सर्च में लाए मेरी वेबसाइट को। ठीक है, तो रिज़ल्ट में लाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब जैसे हमने अपनी मान लीजिए कोई न्यूज़ की वेबसाइट बनाई, तो हम लोग जो भी न्यूज़ और जो भी आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है, इसमें हम लोगों को बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आर्टिकल जब हम लोग लिख रहे हैं तो कल मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स बताए थे। एक आपका बोल्ड टैग था, एक आपका इटैलिक टैग था और एक अंडरलाइन टैग था। ठीक है, बोल्ड टैग से क्या होता था, टेक्स्ट गाढ़ा हो जाता था। इटैलिक टेक्स्ट से क्या होता था, टेक्स्ट जो होते हैं, लिखावट जो होती है थोड़ी तिरछी हो जाती है। और अंडरलाइन जो होती है उससे नीचे लाइन आ जाती है। तो आज हम लोगों को अंडरलाइन पे थोड़ा नहीं ध्यान देना है, हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे बोल्ड टैग और इटैलिक टैग जो हमने कल बताया था। ठीक है, तो अब बोल्ड टैग से क्या है कि मैं आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कुछ जो आपको मैंने कल बताया था उसी के विषय में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ शुभम पांडे, और मैं यहाँ पैराग्राफ में इसको बंद कर देता हूँ एक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ओपन करूँगा इस तरीके से और यहाँ पैराग्राफ क्लोज कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी जो ये नॉर्मली टेक्स्ट लिख के आ रहा है ऐसा आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी बड़ा सा पैराग्राफ लिखोगे तो इसी प्रकार के टेक्स्ट में आएगा। पर अब मैं जब इसको यहाँ पे B में बंद कर देता हूँ, B टैग मतलब बोल्ड टैग। ठीक है, तो ये टेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से आएगा। इसको मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे B टैग को। अब देखिएगा ये गाढ़ा हो गया। अब इसी तरीके से जब आप काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, पूरी वेबसाइट आपकी टेक्स्ट से भरी होती है। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए पूरी वेबसाइट है आपकी मोबाइल नाम की, मतलब आपने मोबाइल के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मोबाइल वर्ड है वो आपका मेन है। ठीक है, और मोबाइल कौन सा है आपका, रियलमी का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिख लिया है, ये रियलमी मोबाइल से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप समझो कि आप इसको गूगल सर्च इंजन के अंदर रिजल्ट में रैंकिंग में टॉप पे लाना चाहते हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे लाओगे रैंकिंग पे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं EM टैग, एम्फेसाइज टैग और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो ये जो दोनों टैग है इनका वर्क तो आपका किसके बराबर सेम होगा। EM टैग है वो आपके आई टैग मतलब यहाँ पे इटैलिक टैग के जैसा होता है, और ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसका आपका यूज़ बोल्ड वाला टैग जो है इसकी तरीके होता है बिल्कुल। मतलब आप यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये जो रियलमी वर्ड लिखा है अगर मैं इसके आगे B लगा देता हूँ सबसे पहले B टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं B क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखिए रियलमी वर्ड जो है ये आपका यहाँ पे बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको बोल्ड की बजाय यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिख दूँ, ठीक है, बोल्ड की बजाय मैं स्ट्रॉन्ग लिख दूँ STRONG स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं स्ट्रॉन्ग लिख दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैं स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या फ़र्क है, तब भी ये बोल्ड आ रहा है। तो कहोगे भाई यहाँ पे जो आपका B टैग है बोल्ड टैग है और जो स्ट्रॉन्ग टैग है जो आज आप बता रहे हो, उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोनों में अंतर ये है कि जब आप B टैग का सिर्फ यूज़ करोगे तो ये जो वर्ड है ये गूगल सर्च इंजन कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा अगर आप सिर्फ B टैग के अंदर इसको बंद करते हो।
पर अगर आप यहीं पे इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बंद करते हो, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इसको बोल्ड करते हो, तो गूगल सर्च इंजन इस वर्ड को रैंकिंग में लाएगा। वो समझेगा कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसी वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे सारा मटेरियल लिखा हुआ है, और जब भी कोई रियलमी सर्च करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ये पूरा आर्टिकल उसके सामने आएगा, क्योंकि रियलमी वर्ड को आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग से बंद किया है। आप देखिए ये चीज़, ये स्ट्रॉन्ग टैग से रियलमी वर्ड को हम लोगों ने क्लोज़ किया है। अभी यहीं पे अगर हम लोग बोल्ड टैग यूज़ करेंगे तब भी यहाँ पे ये इसी तरीके से आएगा, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग जब लिखते हो तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गूगल सर्च इंजन के लिए, वो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। आप कहोगे भाई तो फिर यार बिग टैग क्यों बना है, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग टैग क्यों यूज़ नहीं करते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि हम लोग एक आर्टिकल में बार बार हर वर्ड को स्ट्रॉन्ग टैग से बोल्ड नहीं कर सकते हैं, बोल्ड का मतलब गाढ़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है ये आपका पावरफुल टैग होता है, इसको गूगल सर्च इंजन बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अब अगर आप बार बार इसको यूज़ करोगे तो गूगल सर्च इंजन को लगेगा कि यहाँ पे वो धोखाधड़ी चल रही है, बार बार स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करके किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रैंक कराया जा रहा है। जबकि आप बोल्ड टैग को चाहे जितनी बार पूरे आर्टिकल में यूज़ कर लो, चाहे जितनी बार, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है वो आप एक ही 2 बार यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रियलमी लिखा है, अब रियलमी यहाँ पे कहीं और भी लिखा होगा तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ रियलमी लिखा है और उसके बाद में इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ रियलमी लिखा हुआ है। यहाँ नीचे आएंगे तो और यहाँ पे रियलमी लिखा हुआ है, तो आप जहाँ रियलमी लिखा वहाँ तो 1-2 जगह स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हो। पर आप सोच लो कि यहाँ पे भी इस वर्ड को भी मैं स्ट्रॉन्ग टैग से बोल्ड कर दूँ, फिर इस वर्ड को भी बोल्ड कर दूँ स्ट्रॉन्ग टैग से, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बोल्ड टैग तो आप बार बार यूज़ कर सकते हो, इस वर्ड को गाढ़ा करना है, इसको कर दिया, इसको करना, इसको कर दिया, इसको करना, इसको कर दिया, पर आप स्ट्रॉन्ग टैग को बार बार यूज़ करके गाढ़ा नहीं कर सकते हो। अब आप जब आर्टिकल लिखो और किसी चीज़ को गाढ़ा करना हो, मतलब बोल्ड करना हो, और साथ में उस वर्ड को गूगल के अंदर सर्च रिज़ल्ट में भी रैंक कराना हो, उससे रिलेटेड सामग्री हो, उसको रिज़ल्ट को रैंक कराना हो, एज ये सब्जेक्ट काम कर रहा हो, तब आप इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख सकते हो। तो आपको मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका जो स्ट्रॉन्ग टैग है, देखिए दोनों टैग अपने अपनी जगह काम सेम कर रहे हैं। आपका बोल्ड टैग भी वही काम कर रहा है और आपका स्ट्रॉन्ग टैग भी वही काम कर रहा है, पर आप बोल्ड टैग को चाहे जितनी बार यूज़ कर लो कोई मनाही नहीं होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा गूगल सर्च इंजन को। पर स्ट्रॉन्ग टैग को जब भी आप यूज़ करते हो किसी वर्ड को गाढ़ा करने के लिए, मतलब बोल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गूगल सर्च इंजन उसको रैंक कराता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब सेम यही किस्सा आई टैग के लिए है। आई टैग मतलब इटैलिक। अब मान लीजिए हम लोग इसको आई टैग में बंद करते हैं, और आई टैग और एम्फसाइज टैग भी एक ही जैसा काम करते हैं। आप कहोगे भाई कैसे, थोड़ा समझाओ, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप ध्यान बस दीजिए मेरी बात को। अब मैं यहाँ पे इसको भी आई टैग से बंद कर देता हूँ। चलिए आई टैग से मैंने बंद कर दिया। अब ये जो वर्ड है आप देख रहे होगे ये थोड़ा तिरछा हो गया, इटैलिक हो गया, क्योंकि मैंने इसको आई टैग से बंद किया हुआ है, तो ये इटैलिक हो गया। अब सेम मैं इसको ईएम टैग मतलब एम्फसाइज टैग से बंद करूँगा, ईएम यहाँ पे लिख दूँगा ईएम, और यहाँ पे भी ईएम लिख दूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका आई टैग से भी वही काम हो रहा है, ये जो इटैलिक हुआ है ये आपका आई टैग से भी होता है और आपका ईएम टैग से भी होता है। अब कहोगे भाई जब दोनों से होता है तो हम लोग एक को ही क्यों यूज़ कर सकते हैं, दोनों को क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए कि आप ईएम टैग यूज़ करोगे तो आई नहीं करोगे, और आई करोगे तो ईएम नहीं करोगे। ईएम जब करना है जब आपको उसको रैंक कराना हो गूगल के अंदर, और इस वर्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना हो गूगल के नज़र में, तब आप इसको इटैलिक करने के लिए ईएम टैग का यूज़ करो। पर अगर ये नॉर्मली वर्ड है, आप इसको सिर्फ इटैलिक करना चाहते हो पर गूगल के सर्च इंजन में रिजल्ट में नहीं लाना चाहते हो, गूगल की नज़र में नहीं लाना चाहते हो, तब आप आई टैग से इसको इटैलिक कर सकते हो। आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है फिर नहीं आ रही, कमेंट में बताइए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो भी वर्ड होता है उसको आप अगर बोल्ड कर रहे हो और साथ में आप उसको इम्पॉर्टेंट भी दिखाना चाह रहे हो कि यार ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए आपको ईएम टैग और स्ट्रॉन्ग टैग मिलते हैं। काम इनका आपके बोल्ड और इटैलिक टैग की तरीके होता है, पर आपको सिर्फ जब इम्पॉर्टेंट दिखाना हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन पूरी क्लियर कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले इटैलिक, ठीक है। अब मेरी तरीके आप जो मैं समझा रहा हूँ आपको एक डायरी में नोट कर लेना है, फिर अपने माइंड में नोट करते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इटैलिक, तो
इटैलिक, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग किन किन टैग से कर सकते हैं? अगर किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कौन से टैग से किया जा सकता है? सबसे पहला आपका आई टैग से ये काम हो जाता है, दूसरा आपका टैग से भी यही काम हो जाता है सेम, ठीक है। पर आई टैग आपको नॉर्मली तौर पे यूज़ करना है जब आपको कोई भी चीज़ नॉर्मल ऐसे शो करनी हो इटैलिक में। पर टैग आप जब यूज़ करोगे किसी चीज़ को इटैलिक करने के लिए जब आपको इम्पॉर्टेंट शो करना हो गूगल की नज़र में, ठीक है। तो ये टैग आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो, पर इटैलिक टैग आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो एक पैराग्राफ के अंदर, चाहे 5 बार 10 बार आप आराम से यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को आप इटैलिक कर सकते हो। पर इम्पॉर्टेंट जो ये है टैग जिसको बोलते हैं एम्फसाइज टैग, इससे जब भी आप किसी वर्ड को इटैलिक करोगे, मान लीजिए ये यहाँ पे SH लिखा हुआ है, इसको आपको इटैलिक करना है से, तो आप एक बार या ज़्यादा 2 बार कर सकते हो, पर आप बार बार एम्फसाइज नहीं कर सकते हो। टैग का मतलब होता है एम्फसाइज करना, मतलब उस पर ध्यान दिखाना, गौर देना, फोकस करना किसी चीज़ का। तो आपका जो मान लीजिए कोई भी वर्ड है, इसको आप इटैलिक दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे शुभम लिखा और इसको मैं आई टैग से अगर क्लोज करूँगा, देखिए इस तरीके से, यहाँ पे आई टैग से करूँगा तब भी ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। और टैग से करूँगा तब भी इटैलिक हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, समझिएगा। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। देखिए सेम वही प्रोसेस है, से भी ये इटैलिक हो रहा, आई से भी इटैलिक हो रहा, पर फ़र्क इतना है कि से जब इटैलिक होगा तब गूगल इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेगा कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे आर्टिकल के अंदर, इसको रैंक कराना है, तब वो उसको रैंक कराने के लिए करेगा, और इसको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। पर जब आप इटैलिक टैग से इसको इटैलिक करोगे तो आप कितनी भी बार यूज़ कर लो तब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इटैलिक होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बी लिखूँ, मतलब बोल्ड टैग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ और यहाँ पे भी बी क्लोज करता हूँ, तो देखिए बोल्ड हो गया यही वर्ड, ठीक है। अब ये नॉर्मल वर्ड है, सिर्फ बोल्ड आपको दिख रहा है, गाढ़ा दिख रहा है, पर ये नॉर्मल है। इसको आप कितनी भी बार, 5 से 10 बार, कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। पर जब मैं इसको स्ट्रॉन्ग टैग से बंद करूँगा तो देखिएगा वर्क तो सेम रहेगा, क्योंकि वो भी गाढ़ा कर रहा था, बोल्ड कर रहा था, ये भी बोल्ड ही करेगा, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी उतना ही गाढ़ा रखता है, ठीक है। पर अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया है गूगल की नज़र में। अब गूगल इसको जितना हो सकेगा एम्फसाइज करेगा, मतलब इस पर ध्यान देगा और इसको रैंक कराएगा सर्च इंजन में। तो ये आप बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको 1, 2, बहुत ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता है एक पैराग्राफ के अंदर। तो आपको जब किसी वर्ड को इटैलिक करना हो और साथ में उसके अंदर फोकस भी देना हो गूगल का, तो आप टैग यूज़ करोगे। साथ में जब किसी वर्ड को आपको बोल्ड करना हो, मतलब गाढ़ा करना हो, साथ में गूगल का आपको फोकस भी देना हो, उसको वर्ड को इंपॉर्टेंट भी दिखाना हो, तब आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करोगे। और नॉर्मली आप अगर सिर्फ इटैलिक करना है, आपको गूगल को इम्पॉर्टेंट नहीं बताना है, तो आप आई टैग के लिए यूज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। और नॉर्मली आपको सिर्फ बोल्ड करना है, गूगल की नज़र में इसको इम्पॉर्टेंट नहीं दिखाना है, तो आप बी टैग मतलब बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया है। आई होप आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आपका टैग और स्ट्रॉन्ग टैग आपका सिर्फ गूगल के लिए बनाए गए हैं, या फिर कोई भी सर्च इंजन हो जो आप जिस पे भी अपनी वेबसाइट चलाना चाहते हो उसके लिए बनाए गए हैं। ये दोनों वर्ड आप जब, ये दोनों टैग आप जब यूज़ करते हो जब आपको किसी भी वर्ड या किसी लेटर या सेंटेंस को इम्पॉर्टेंट दिखाना हो सर्च इंजन के लिए, तब आप करते हो। इससे क्या होता है, इससे आपका इटैलिक हो जाता है और इससे आपका कोई भी वर्ड बोल्ड हो जाता है। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करो। मैंने इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई, चाहता तो उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर सकता था, पर वीडियो बड़ी इसीलिए बना दी कि अब आपके दिमाग से कभी बात उतरेगी नहीं। आप हमेशा जान गए हो कि टैग इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए किया जाता है इटैलिक, और आपका स्ट्रॉन्ग टैग से भी जब बोल्ड करते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो वर्ड। तो अब आपका कोई डाउट नहीं बचा है। अब इस वीडियो को लाइक कर चुके होगे, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, इस चैनल में इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।